सबसे मशहूर क्रिप्टो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे पढ़ें। कैंडलस्टिक चार्ट्स एक मकबूल टूल है जो टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है ताकि खरीदो फरोख्त के मौके की निशानदही की जा सके। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे कि हैमर, बुलिश हरामी, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और डोजी ट्रेडर्स को मुमकिन रुझान की तब्दीलियों की निशानदही करने या मौजूदा रुझानात की तस्दीक करने में मदद कर सकते हैं। ट्रेडिंग के फैसले करते वक्त ट्रेडर्स को दीगर अवामर पर भी गौर करना चाहिए, जैसे वॉल्यूम, मार्केट के हालात और मजमूई रुझान की सिमत क्या है। इस वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मवाद बाइनेंस एकेडमी से लिया गया है। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं कैंडलस्टिक्स क्या हैं। कैंडलस्टिक एक किस्म की चार्टिंग तकनीक है जो किसी असासे की कीमत की नकलो हरकत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। आज क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स कीमतों के डाटा का तजिया करने और मुस्तकबिल की कीमत की नकलो हरकत की पेशीनगोई करने के लिए कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफरादी कैंडल्स मिलकर कैंडल्स का पैटर्न बनाती हैं जो इस बात की निशानदही कर सकती हैं कि आया कीमतों में इजाफा, गिरने या कोई तब्दीली न होने का कोई इम्कान है। ये मार्केट के जज्बात और मुमकिन तजारती मौके की इंसाइट फराहम करती हैं। कैंडलस्टिक चार्ट होता क्या है। फर्ज करें आप किसी असासे की कीमत जैसे स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी को एक वक्फे के दौरान, जैसे एक हफ्ता, एक दिन या एक घंटे के दौरान ट्रैक कर रहे हैं। कैंडलस्टिक चार्ट इस कीमत के डेटा को विजुअली प्रेजेंट करने का एक तरीका है। कैंडलस्टिक की एक बॉडी और दो लाइंस होती हैं जिन्हें अक्सर विक्स या शैडो कहा जाता है। कैंडलस्टिक की बॉडी इसकी मुद्दत के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग कीमतों के दरमियान हद की नुमाइंदगी करती है, जबकि विक्स या शैडो इस मुद्दत के दौरान पहुंचने वाली सबसे ज्यादा और कम तरीन कीमतों की नुमाइंदगी करते हैं, यानी हाई वैल्यू और लो वैल्यू की नुमाइंदा होती हैं। अब अगली बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को किस तरीके से पढ़ा जाए। एक मखसूस तरतीब में मुतअद्दिद कैंडल्स को तरतीब देकर कैंडलस्टिक के पैटर्न बनाए जाते हैं। यह नोट करना जरूरी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न बुनियादी तौर पर खरीदो फरोख्त के सिग्नल्स नहीं होते। ये पैटर्न मुमकिन तौर पर आने वाले मौके की निशानदही करने के लिए मौजूदा मार्केट के रुझानात को देखने का एक तरीका है। इसी तरह स्याको सबाक में पैटर्न्स को देखना हमेशा मददगार होता है। कैंडलस्टिक में एक ग्रीन बॉडी ये बताती है कि इस मुद्दत के दौरान कीमत में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ एक रेड बॉडी बियरिश कैंडलस्टिक की निशानदही करती है जो ये बताती है कि इस मुद्दत के दौरान कीमत कम हुई है। ये टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स को भी जाहिर करती है जिनमें ट्रेंड लाइंस शामिल हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई, इचिमोकू क्लाउड और पैराबोलिक एसएआर भी इसमें शामिल है। कैंडलस्टिक पैटर्न को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोर्ट लेवल कीमत की वो सतह होती है जहां डिमांड के मजबूत होने की तवक्को की जाती है, जबकि रेजिस्टेंस कीमत की वो सतह होती है जहां सप्लाई मजबूत होने की उम्मीद की जाती है। अब बात करते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। तो इसमें पहले जिक्र करते हैं हैमर का, यानी हथौड़े का। हैमर ऐसी कैंडलस्टिक है जिसकी डाउन ट्रेंड की बॉटम पर एक लंबी लोअर विक होती है नीचे की तरफ, और ये लोअर विक बॉडी के साइज से डबल होती है। ये देखने में हथौड़े के जैसी लगती है। हैमर कैंडलस्टिक ये जाहिर करती है कि हाई सेलिंग प्रेशर के बावजूद बुल्स कीमत को दोबारा ऊपर भेजते हैं। हैमर कैंडलस्टिक ग्रीन या रेड दोनों तरह की हो सकती है, ताहम ग्रीन हैमर एक मजबूत बुलिश रद्द-ए-अमल को जाहिर करती है। अगली कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। ये पैटर्न बिल्कुल हैमर की तरह है, लेकिन नीचे की बजाय बॉडी के ऊपर एक लंबी विक के साथ। हैमर की तरह इसमें भी ऊपर वाली विक बॉडी के साइज से कम दुगनी होनी चाहिए। एक इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के बॉटम में होता है और ये अपसाइड के इम्कान की निशानदही कर सकता है। ऊपरी विक इस बात की निशानदही करती है कि कीमत ने अपनी मुसलसल नीचे गिरने की मूवमेंट को रोक दिया है, हालांकि बेचने वाले इसे ओपन के करीब नीचे लाने में कामयाब हो गए हैं। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर इस बात की निशानदही कर सकता है कि खरीदार जल्द ही मार्केट का कंट्रोल संभाल लेंगे। अब जिक्र करते हैं तीन सफेद सिपाहियों का। 3 व्हाइट सोल्जर्स का पैटर्न लगातार 3 ग्रीन कैंडल्स पर मुश्तमिल होता है जो पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर ही ओपन होते हैं और पिछली कैंडल के हाई के ऊपर बंद होते हैं। इन कैंडल्स में लंबी लंबी विक्स नहीं होनी चाहिए जो इस बात की निशानदही करते हैं कि मुसलसल खरीदारी का दबाव कीमत को बढ़ा रहा है।
कैंडल्स के साइज और विक्स की लंबाई को तसलसल या मुमकिना वापसी के इम्कानात से ताबीर किया जा सकता है। अगली कैंडल है बुलिश हरामी। ये लंबी रेड कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल है जो पिछली रेड कैंडल स्टिक की बॉडी के मुकम्मल तौर पर उसके अंदर मौजूद होती है। ये कैंडल 2 या 2 से ज्यादा दिनों में बन सकती है और ये एक ऐसा पैटर्न है जो इस बात की निशानदही करता है कि फरोख्त की रफ्तार कम हो रही है और हो सकता है कि खत्म होने वाली हो। अब कुछ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फांसी पर लटका हुआ आदमी यानी हैंगिंग मैन। ये बुलिश हैमर कैंडल के बराबर का बियरिश पैटर्न है। ये आमतौर पर एक छोटी बॉडी और एक लंबी लोअर विक के साथ अप ट्रेंड के आखिर में बनता है। निचली विक इस बात की निशानदेही करती है कि बड़े पैमाने पर फरोख्त हुई है, लेकिन बुल्स दोबारा कंट्रोल हासिल करने और कीमत को ऊपर करने में कामयाब रहे। इस बात को जहन में रखते हुए एक तवील अप ट्रेंड के बाद सेल ऑफ एक वार्निंग के तौर पर काम कर सकता है कि बुल्स जल्द ही मार्केट में मोमेंटम खो सकते हैं। अगली बियरिश कैंडल है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक ऐसी कैंडल है जिसमें एक लंबी टॉप विक होती है। इसमें छोटी या बॉटम बुक नहीं होती और एक छोटी सी बॉडी होती है जो आइडली बॉटम के करीब होती है। शूटिंग स्टार अपनी शक्ल के हिसाब से इन्वर्टेड हैमर से मिलता जुलता है, लेकिन ये अप ट्रेंड के आखिर में बनता है। इससे जाहिर होता है कि मार्केट हाई पर पहुंच गई है, लेकिन फिर बेचने वालों ने कंट्रोल संभाल लिया और कीमत को वापस नीचे कर दिया। कुछ ट्रेडर्स पैटर्न की तस्दीक के लिए अगली चंद कैंडलस्टिक्स के ओपन होने का इंतजार करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं 3 काले कौवों की, 3 ब्लैक क्रॉस। लगातार 3 रेड कैंडलस्टिक्स पर मुश्तमिल होते हैं जो पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर ओपन होते हैं और आखिरी कैंडल के लो के नीचे बंद होते हैं। ये 3 व्हाइट सोल्जर्स के बराबर बियरिश पैटर्न है। आइडली इन कैंडलस्टिक्स में लंबी लंबी विक्स नहीं होनी चाहिए जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि फरोख्त का दबाव कीमत को कम कर रहा है। कैंडल के साइज और विक्स की लंबाई को कंटिन्यूशन के इम्कानात का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली कैंडल है बियरिश हरामी। ये एक लंबी ग्रीन कैंडल है जिसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल है जिसकी बॉडी मुकम्मल तौर पर पिछली कैंडलस्टिक के अंदर मौजूद है। बियरिश हरामी 2 या 2 से ज्यादा दिनों में जाहिर हो सकता है। ये अप ट्रेंड के इख्तिताम पर जाहिर होता है और ये इशारा दे सकता है कि खरीद का दबाव कम हो रहा है। अब बात करते हैं गहरे बादल के अहाते की, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये एक रेड कैंडलस्टिक पर मुश्तमिल होता है जो पिछली ग्रीन कैंडल के क्लोज के ऊपर ओपन होता है, लेकिन फिर इस कैंडलस्टिक के मिडल के नीचे बंद हो जाता है। इस पैटर्न के साथ अक्सर हाई वॉल्यूम हो सकता है जो इस बात की निशानदेही करता है कि मोमेंटम में तब्दीली बुलिश से बियरिश हो सकती है, यानी तेजी से मंदी की तरफ जाना। ट्रेडर इस पैटर्न की तस्दीक के लिए तीसरी रेड बार का इंतजार कर सकते हैं। अब 3 कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं। इसमें पहले आता है राइजिंग 3 मेथड। यह कैंडलस्टिक पैटर्न एक अप ट्रेंड में होता है जहां छोटी बॉडीज के साथ लगातार 3 रेड कैंडल्स अप ट्रेंड के तसलसल के बाद होती हैं। इसमें आइडली रेड कैंडलस्टिक्स को पिछली कैंडल के एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस कंटिन्यूशन की तस्दीक एक बड़ी बॉडी के साथ एक ग्रीन कैंडल से होती है जो इस बात की निशानदेही करती है कि बुल्स दोबारा ट्रेंड की डायरेक्शन के कंट्रोल में है। इसके साथ आता है फॉलिंग 3 मेथड्स। ये राइजिंग 3 मेथड्स का उलट है। फॉलिंग 3 मेथड्स डाउन ट्रेंड के जारी रहने की निशानदेही करते हैं। अगला पैटर्न है डोजी। ये इस वक्त बनता है जब ओपन और क्लोज एक जैसा हो या बहुत करीब हो। कीमत ओपन से ऊपर और नीचे जा सकती है, लेकिन आखिरकार ओपन पर या उसके करीब ही बंद होगी। इस तरह एक डोजी खरीदो फरोख्त की फोर्सेस के दरमियान गैर फैसला कुन नुक्ते की निशानदेही कर सकता है। ताहम डोजी की तशरीह स्याको सबाक पर मुनहसर होती है। ओपन और क्लोज लाइन कहां फॉल करती है ये इस पर मुनहसर है। अब ये डोजी किस किस तरह के होते हैं एक नजर इन पर डालते हैं। पहला है ग्रेवस्टोन डोजी। ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है जिसकी ऊपरी एक लंबी विक होती है और इसकी ओपन और क्लोज प्राइस लो के करीब होती है। इसके अगला लॉन्ग लेग डोजी है। ये टॉप और बॉटम विक के साथ एक गैर फैसलाकुन डोजी है जिसमें ओपन और क्लोज मिड पॉइंट के करीब होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करें तो ये बुलिश और बियरिश दोनों तरह का हो सकता है। इसका इन्हिसार स्याको सबाक पर है। इसकी एक लंबी लोअर विक होती है और इसका ओपन या क्लोज हाई के करीब होता है। डोजी की असल तारीख के मुताबिक
ओपन और क्लोज एक जैसा होना चाहिए। अगर ओपन और क्लोज एक जैसे नहीं है लेकिन एक दूसरे के बहुत करीब हैं तो इसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं। दामचों क्रिप्टो करेंसी की मार्केटों में बहुत उतार चढ़ाव का शिकार हो सकती हैं, इसलिए ध्रुस्ट डोजी एक रेयर किस्म की फिनोमेना है। इसी तरह स्पिनिंग टॉप अक्सर डोजी के साथ इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकता है। अब बात करते हैं कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो प्राइस गैप पर मबनी होते हैं। कीमत का फर्क उस वक्त होता है जब कोई मालियाती असासा अपनी पिछली क्लोजिंग प्राइस के ऊपर या नीचे ओपन होता है, जिससे दो कैंडल्स के दरमियान एक गैप पैदा होता है। अगरचे बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न में प्राइस गैप शामिल होता है, लेकिन इस किस्म के फर्क पर मबनी पैटर्न क्रिप्टो मार्केट में राइज नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग 24 घंटे होती रहती है। आखिर में बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाए। ट्रेडर्स को क्रिप्टो करेंसियों का कारोबार करते हुए इन टिप्स को देखकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो यह कि ट्रेडर्स को बेसिक्स का पता होना चाहिए। बुनियादी बातों की समझ बूझ रखते हुए कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखकर ट्रेडिंग से मुतल्लिक फैसले लेने चाहिए। इसमें कैंडलस्टिक्स को पढ़ना और किस तरह मुख्तलिफ पैटर्न्स बनते हैं यह देखना जरूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेडिंग में मुफीद होते हैं, लेकिन इन्हें दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ रखकर कोई फैसला करना चाहिए। इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आरएसआई और दूसरी मूविंग एवरेज के साथ देखकर इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। सबसे अहम पॉइंट यह भी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में रखकर देखना चाहिए ताकि मार्केट के जज्बात को ज्यादा वसी अंदाज में समझा जा सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई ट्रेडर डेली चार्ट देख रहा है तो उसे आवरली और 15 मिनट चार्ट के पैटर्न्स भी देखने चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में किसी भी दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की तरह खतरात भी हो सकते हैं, इसलिए ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल भी रखना होता है। जैसे अपने कैपिटल को महफूज रखने के लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, सिर्फ ऐसी ट्रेड्स में जाना चाहिए जहां फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशो हो। उम्मीद करता हूं कि आपको कैंडल से मुतालिक ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो की तैयारी के लिए डेटा बाइनेंस एकेडमी से लिया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।